देवताओं ने क्या किया? देवताओं को पता था कि परीक्षित राजा को 7 दिन में मरना, इसलिए इन्होंने अमृत कलश ऐसे ले गए, उसमें अमृत भर गए और व्यास जी के सामने गए, प्रणाम किया सुखदेव जी को। और सुखदेव ने कहा देवताओं आओ आओ, क्या बात है? बोले बोले महाराज बात तो बढ़िया है, सुख नत्वान पदम सर्वे स्वकार्य कुशला हसुआ। अपने कार्य करने में तो बड़े कुछ लोग चतुर होते हैं, अपने काम निकालने के लिए बड़े चतुर होते हैं। स्वकार्य कुशला हसुआ, बड़े चतुर हो जाते हैं, स्वकार्य कुशला हसुआ। तो इन्होंने कहा महाराज हम आपसे थोड़ा सा व्यापार करना चाहते हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं। क्या व्यापार करते हैं? बोले महाराज थोड़ा सा लेन देन की बात करते हैं। बोले क्या? आप हमें कथा सुनाओ और बदले में हम आपको क्या देंगे? इस भरे हुए अमृत के घड़े को, और आप बदले में हमको क्या दे? बोलो भगवान की कथा, हमें कथा दे दो और आप अमृत ले लो, ये कथा अमृत, ये अमृत ले लो। बोले ये अमृत क्या करेगा? बोले राजा परीक्षित को, जिसको तुम कथा सुना रहे हो और सोच रहे हो कि 7 दिन में इसका उद्धार हो जाएगा, ये अमृत पिएगा तो इसका सदा सदा के लिए अगर अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा अरे मूर्ख हो, वह कथा वह सुधारो के, कहाँ कथा? अरे को कथा को सुधारो के, को चपनिर महान। अरे कहाँ कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मणि और कांच का टुकड़ा बराबर हो। ये कांच का टुकड़ा मणि का बराबर ही कर सकता है? वह कांच को मणि महान। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम सबको पिलाओ। परीक्षित राजा ने कहा ना ना, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, ना अधिकार कथा श्रवे, तुम्हें कथा श्रवण का अधिकार नहीं है, तुम कथा का श्रवण योग्य नहीं हो। हाँ साहब यहाँ पात्रता का भी वर्णन किया हुआ कि कथा कौन सुन सकता है? भगवान की कथा, भगवान की कथा वही सुन सकता है। और पात्रता बताइए, जिसके भीतर पात्रता हो। और कह दिया अवकाश विज्ञाया न दादाऊ शब्दामृतम्। देखो स्पष्ट शब्दों में कह दिया न दादाऊ, मैं तुम्हें, बोले कथा भी कोई मना करता है कि मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा? बोलो किसी ने मना किया कि कथा नहीं सुनाई, लेकिन सुखदेव जी मना कर, किसको मना कर रहे हैं? जो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। इसके अधिकारी कैसे बनेंगे? इसके अधिकारी कैसे बनेंगे? बोले तन मन और धन, तीनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तन बैठा है साईनाथ मंदिर में और मन है खेड़ा मंदिर में और धन है बैंक में, तो ये तीनों अलग अलग हो गए ना। संत कहते हैं कि इन तीनों को एक जगह रखो, संत कहते हैं कि इन तीनों को एक साथ रखो। अगर तुम पात्र बन गए, अधिकारी बन गए, तो देवताओं में भी पात्रता सुखदेव जी को नहीं दिखाई दी, इसलिए कह दिया न दादाऊ शब्दामृतम्, हम तुम्हें कथा अमृत नहीं दे सकते।
श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभः सुरा सुराणाम् अपि दुर्लभः। अरे एक देवता भी बताओ जिसने कथा श्रवण किया हो, उनको मौका ही नहीं मिलता। और नारायणगढ़ के भक्तों पर देखो भगवान कितने मेहरबान है। 7वीं बार तो मैं ही यहाँ कथा करने के लिए आ गया और आप तो बात ही क्या न जाने आप लोगों ने कितनी कथाएं श्रवण कर ली होगी, न जाने तुम लोगों ने कितनी कर दी। 4 बार तो मेरे भैया अंबिका प्रसाद जी ने दुर्गा मंदिर कॉलोनी में, आज शायद वहां के भी भक्त लोग आए दिख रहे हैं। एक बार सबसे पहले 2013 में मैं प्राचीन शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा करने आया था। अच्छा, रात को वहां कथा होती थी 9 बजे से और 12-1 बजे तक। पहली बार हमने रात के सत्र में कथा किया। मैंने सोचा सब सोएंगे, लेकिन नारायणगढ़ के भक्त सब जाग रहे थे और मुझे स्वयं ही वहां मिलता है। 10 से 12, 9 से 12, 1 बजे रात तक कथा की। कितने भाग्यशाली हैं तुम लोग जिनको बार बार कथा मिलती है। अगर बार बार कथा मिलने लग जाए तो समझो बालकृष्ण भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बार बार कथा मिल रही है, बार बार भगवान हमारे पास आ रहे हैं, बार बार हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन भागवत कह रहा है देवताओं को दुर्लभ है ना ये कथा। सुराण, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत बोल रहा है। सुन लो क्यों बोल, किसने बोल रहा है? सुराण अपि दुर्लभ। तो बड़ी लंबी चर्चा। तो सूत जी महाराज जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कहाँ? बद्रीनाथ में। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की। अच्छा एक बात सुनो, भजन तो तुम लोग बहुत करते होंगे ना, है ना? बार बार करते हैं, सुनते भी हैं। अनिता जी कह रही थी उस दिन महाराज हमको कथा ही सुनाना, बहुत सुंदर सुंदर कथा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भागवत जी का जो रस है वो आपके कर्णपटु पर डालूं। सूत जी महाराज बैठे हैं उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य में और देखा कहाँ? बद्रीनाथ। श्री बद्रीनारायण देखा। कौन कौन गया बद्रीनारायण? बाजू बहुत हमने तो वहां कथाएं कर रखी, बहुत सुंदर माता हुआ। और जो नहीं गए वो इस बार जाना, लेकिन जाना जून से पहले 15 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाती है, फिर खबर अच्छी नहीं आती। वहां सनकादिक मुनि रहते हैं बद्रीनारायण में, और क्या करते हैं? भजन करते हैं। तीर्थ में रहते हो, मंदिर में रहते हो, यज्ञ में रहते हो, तो क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। सनकादिक मुनि वहां भजन करते हैं। सत्संगार्थ समायातः ददर्शुस्तत्र नारदम। 4 मुनि जब वहां सत्संग कर रहे थे, उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा। नारायण नारायण नित्य ईशान बचे मुखा। वहां जो बद्रीनाथ में रहते हैं उनके भी नित्य ईशान बचे मुखा, उनके मुख से भी नित्य भगवान का भजन निकलता है। हरि शरणम, कौन सी पवित्र वाणी निकलती है? बोलो हरि शरणम, बोलो शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ठाकुर जी को भोग ले जाते हो, कुछ भी नहीं आता, थाली रख लो और यही बोलो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि। ये सनकादिक मुनि भजन कर रहे थे। इतने में दूसरे को आते हुए देखा
कि वो भजन करते करते आ रहा है। वो भजन करते करते जो आ रहा था वो कौन था? नारद जी। बोले नारद भगवान की जय हो। और ये तो वीणा बजाते हैं, ये वीणा बजाते हुए भजन करते हैं। नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। हाथ उठाते हो तो आगे गाएंगे, नहीं तो रहे। जय जय नारायण 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 जय जय नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वज्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि तदर्शुस्तत्र नारदम्। इन चार मुनियों ने जब देखा नारद जी को तो कहने लगे, अरे 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 नारद जी, कथम ब्रह्मदीन मुख, अपने मुख से कहो। कुताश्चिंता तुरु भगवान, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? त्वरितम गम्यते पुत्र, ये भजन करते करते कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो और कहां से? बोलो जी, किधर जा रहे हो और कहां से आ रहे हो? कुतश्चागमनं तव। नारद जी ने कहा, महाराज बड़ी समस्या में हूं। क्या हुआ? आजकल के लोग भी सब समस्या में है कि नहीं? बैठे तो यहाँ है, मन न जाने कहां कहां भाग रहा है। बैठे तो हम यहाँ हैं, लेकिन हमारी मन की स्थिति न जाने कहां कहां। सबकी दशा है जो नारद की है। बोले महाराज मैं घूमने गया था, पर्यटन करने गया था। अहम पृथ्वी यात्रा। घूमने कहाँ गया? बोले पृथ्वी में गया। यात्रा सर्वोत्तमामिति, और मैं हर जगह गया। अच्छा, नारद जी ने कुछ तीर्थों के वर्णन किए। कहाँ कहाँ गया? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणतस्ततः। हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, आदि आदि सब तीर्थों में गया। और जब मैं हर जगह गया तो सब लोग दुखी हैं, एक भी सुखी नहीं था। एक सोच रहा है कि दूसरा दुखी। किसी की कोठी बड़ी देखते हैं ना तो सोचते हैं ये बहुत सुखी है, लेकिन उसको पता है 40-50 हजार की किस्त जाती है। हमें लगता है कि ये कोठी बनाकर सुखी है, लेकिन वो भी फंसा है राउंड में, वो भी राउंड में फंसा हुआ है, दुखी वो भी है। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, अरे रंग कहे कि अमीर सुखी, के गरीब कहे कि अमीर सुखी, अमीर कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी,
और तुलसीदास विचार कही, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अरे सुखी कौन है? जिसके पास धन है वो सुखी नहीं है। सुखी है तो केवल वो है जिसके पास भगवान की भक्ति है, जिसके पास भगवान का नाम है, जिसके पास भगवान की कथा है, जिसने भगवान की उंगली को पकड़ के रखा है। सच पूछो, अगर मेले में एक बेटा अपने आप घूम रहा है और एक बेटा बाप का हाथ पकड़कर घूम रहा है, सबसे ज्यादा आनंद किसको है? बोलो जी। सबसे ज्यादा उसी को आनंद है जिसने पिता का हाथ पकड़ा है। बोलो। जो चाहो वहां पर जिद कर सकता है, मुझे ये दिलवाओ, मुझे वो दिलवाओ। लेकिन जो अकेला भटक रहा है उसको सुख नहीं है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि महाराज, मैं भारतवर्ष के अनेक तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला। बोले क्यों? बोले सारे तीर्थों में हर जगह की बात की, बोले सब ऐसे ही सत्यम न अस्ति। आज झगड़ा सबसे ज्यादा कहाँ है? तीर्थों में, देवालय में सबसे ज्यादा झगड़ा कहाँ है? बोलो, तीर्थों में है कि नहीं? सत्यम न अस्ति, सत्य नहीं है। तपः, तप तो कोई करता ही नहीं। शौच, पवित्रता भी नहीं है। दया, दया नाम की कोई चीज नहीं। दान न विद्यते, अगर है तो क्या है? उदरम भरिणौ। उदरम, उदरम माने पेट भरने में लगे हुए सब। उदरम, उदरम भरिणौ जीवा। पेट भरने में लगे सब। सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का वो नहीं भूले, लेकिन भगवान का नाम भूले। उदरम भरिणौ जीवा वराका। और जब नारद में चलता जा रहा था, सबके सब नारद जी ने सबको नकार दिया। बोले महाराज, एक बार तो मैं जमुना जी के किनारे गया। बोलिए जमुना मैया की। जोर से बोलना पड़ेगा भैया। बोलिए जमुना मैया की। हाँ, जमुना भगवान की पत्नी है। जमुना के किनारे नारद जी कह रहे, जब मैं गया तो वहां पर मैंने विचित्र दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? यमुना तटमापन्नौ यत्र लीला हरिरभूत। वहां मैंने एक लीला देखी। बोले क्या? एका तु तरुणी तत्र निखण्डा खिन्न मानस। वहां एक जवान स्त्री बैठी और उदास बैठी है, जैसे पूरी धरती का बोझ इसके सिर पर। कई लोगों के पास माल ताल में बहुत है, लेकिन मुखमंडल पर उदासी इतनी है, ऐसे उदास बैठे हैं जैसे धरती का बोझ इसी के सिर पर होगा। नहीं, आपके जीवन में भी कई लोग ऐसे आते होंगे, पूरी धरती का बोझ जैसे इसके ऊपर है। और उस स्त्री ने, उस जवान स्त्री ने जब मुझे देखा तो कहने लगी, वो साधु, हे महात्मा, रुको 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 महात्मा रुको, भो साधु क्षुतिष्ठा मद भाग्येन समागता। महाराज महाराज, आप मेरे भाग्य से आ गए। रुको 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 महाराज, रुको महाराज। महाराज जी रुको, मैं रुक गया। और तब उसने मुझे कहा कि महाराज, मेरा एक दुख है। तो मैंने उससे पूछा, ये दो तेरी गोद में कौन है? अहम भक्ति दीक्षाता। उसने जवाब दिया, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति दीक्षाता इमो में तनयो मतो। ये दोनों मेरे बेटे हैं।
अच्छा सुनो, ये बेटे कौन थे? ज्ञान और वैराग्य, लेकिन ये बूढ़े हो चुके थे और माँ जवान। ऐसा अच्छा लगता है? हाँ जी, ऐसा अच्छा लगता है? बोलो ना, अच्छा नहीं लगता ना? बेटे जवान रहे, माँ बूढ़ी हो जाए तो ठीक है, लेकिन बेटे बूढ़े हो जाए और माँ जवान रहे तो ये अच्छा नहीं। तो भक्ति ने कहा अहम भक्ति दीक्षाता, नारद जी को हाथ जोड़ा और इनों में तनयो मत हो, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगी में जर्जरो। न जाने महाराज क्या हो गया काल के योग से। बोले तू रहने वाली कहाँ की है? भक्ति ने कहा उत्पन्नो द्रविड़ो हम वृद्धि कर्नाटक गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरी जीर्णता गता। मैं महाराष्ट्र में, मेरा दक्षिण भारत में जन्म हुआ, साउथ में भक्ति वास्तव में एक नंबर पर। साउथ के जो लोग हैं, दक्षिण के जो लोग हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर भक्ति करते हैं। धोती पहन करके वो संध्या वंदन जब तक न करें, चंदन वंदन न करें, तब तक चाय तक नहीं पीते हैं। और हम चाय पी करके शौच क्रिया करते हैं। हमारी वुमेन टी, फिर टॉयलेट टी, फिर क्या क्या टी है ना, नहीं बोलते। लेकिन वहां टी तब है जब संध्या वंदन सब कुछ हो गया। दक्षिण, इसलिए भक्ति का जन्म भी दक्षिण में हुआ। और भक्ति उत्पन्नो हम द्रविणो हम विरधि कर्नाटको गत वचित वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में जैसे मैं आई बूढ़ी हो गई और वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। वृंदावन में मैं जैसी आई जवान हो गई। और मेरे बच्चे ये वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को बूढ़ा बना दिया, और जो मैं दिया थी मेरे को क्या बना दिया? बोलो। एक बूढ़ी माता थी, मुझे कहती थी व्यासी अगर मैं जाऊं तो मैं भी जवान हो जाऊंगी वृंदावन। मैंने कहा जवान क्यों नहीं होगी? जो श्री कृष्ण के नाम को अपने हृदय में धारण करता है वो सदा जवान ही रहता है, सदा उसके हृदय में तरुणता ही रहती है, सदा वो सुंदर भाव उसके भीतर रहते हैं। भगवान के नाम में वह ताकत है, भगवान के स्मरण में वह ताकत है कि आदमी को जवान ही रखता, आलस नहीं आने देता। तो बोले महाराज देखो मेरे बच्चों को बूढ़े क्यों हुए? नारद जी ने कहा रुको। वहां गई और तब जैसे वहां गए नारद जी गए, नारद जी ने उनको हिलाया डुलाया, अरे जागो वैराग्य जागो, ज्ञान जागो। लेकिन ये टस से मस नहीं हुई। अब मोह निद्रा में जो सो रहा है वो क्या जगेगा क्या? बोलो, उसको एक कथा असर करेगी? हमने 100 कथाएं सुनी लेकिन तारी नहीं। कितनी कथाएं हमने श्रवण कर ली लेकिन तारी ही नहीं रहे, क्योंकि हम भाव से श्रवण ही नहीं करते, हम भाव से उसको सुनते ही नहीं। बहुत कोशिश किया नारद जी ने, लेकिन ज्ञान वैराग्य को जगा न पाया। अचेतन अवस्था में थे, थोड़ा यूं करते थे, उवासी लेते थे, उसके बाद फिर सो जाते। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अगर इनके लिए सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान स्मृतै मुदा। हे नारद, अगर इनका उद्धार करना चाहते हो, इन ज्ञान वैराग्य को परिपुष्ट बनाना चाहते हो, तो इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी कह रहे मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि सत्कर्म का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं बद्रीनाथ में आया हूं। किसके पास? बद्रीनाथ में किसके पास आया हूं? आपके पास। किनसे बोले नारद जी? सनकादिक मुनियों से। वहां बोलने सुनते हो ना? इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्कर्म।
सत्कर्म किसे कहते हैं ये हमें बताओ। उन मुनियों ने और गहराई में डाल दिया। बोले सत्कर्म का मतलब यज्ञ होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। यज्ञ होता है और यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च तेतु सत्कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ जहां 4-5 चैनल लगते हैं। अनिता जी एक चैनल का खर्चा 20 लाख और 4 चैनल लगी तो 20 चको बोलो जी 80,000 80 लाख केवल वो जो कैमरे लगे जो दुनिया वालों को दिखाने के लिए हैं। ये द्रव्य यज्ञ जहां पैसा ही पैसा खर्च, प्रतिदिन भंडारा। और वो खाने की पतली किस चीज की? सोने की, चांदी की। और खाने वाला भी इतना त्यागी हो कि पत्तल जेब में न रखे। अगर पता लग जाए भंडारे में कि ये पत्तल चांदी की और जिस गिलास से मैं पानी पी रहा हूं वो किस चीज का? फटाफट दाल चावल खा श्रोता भी, खाने वाला भी जहां त्यागी हो उस पत्तल को त्याग दे, फेंक दे, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो। द्रव्य भंडारा चलता रहे, ब्राह्मणों की सेवा हो वे अनंत प्रकार से। आजकल कथा के भी रेट बन गए। बड़े बड़े जो टीवी में वक्ता आते हैं उन सब लोगों को आप पूछेंगे फोन करके, कभी पूछना, मेरी समझ से 10 लाख से कम का कोई नहीं है। साधारणतया मैंने देख लिया एक हम ही हैं जो कभी कथा करते हैं तो अपना बताते ही नहीं है। हम तो कहते हैं हमें दक्षिणा नहीं, हमें तो भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करना है। और जो नहीं भी कर पाते हैं वो भी करते हैं। द्रव्य यज्ञ, ये द्रव्य यज्ञ बड़ा। किसी ने कहा भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं तो हम कथा नहीं करा सकते क्या? तो करा सकते हैं। बोले फिर कैसे कथा कराएंगे? बोले तप यज्ञ। तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है तो तपो, तपो। तपने में पैसा तो नहीं लग रहा, अपने शरीर से तपो। सर्दी में गंगा जी में खड़े रहो 2 घंटे। पहले तो ज्यादा रहोगे तो अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा भी रह पाए तो ये भी तप है। जून के महीने 5 कुंड के भीतर बैठो, ये तो फ्री का है ना। दूसरा है तप यज्ञ, व्रत करो, एकादशी करो, द्वादशी निर्जला एकादशी करो, जन्माष्टमी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो। ये तप है। अगर वहां पैसा नहीं खर्च कर सकते तो ऐसे तपाओ शरीर को। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। अगर तप भी नहीं सकते, महाराज मेरी कमर में दर्द, मेरे सिर में दर्द, पेट में दर्द, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, ज्यादा देर बोल नहीं सकती, कुर्सी के बिना बैठ नहीं सकती, खाने में परहेज, वो भक्ति करेगा क्या? द्रव्य यज्ञ तप तपो। बोले हम तप भी नहीं सकते। अच्छा पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, तप भी नहीं सकते, तो अपने आप को भगवान से जोड़ो। योग यज्ञ तथा परे, अपने आप को भगवान से जोड़ो। बोले महाराज वो भी नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? बोले हम तो घर से ही जुड़े हैं, बेटा बेटी पोती पोता, आहा कितना आनंद है उनके साथ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले भागवत भी नहीं करा सकते, आपसे भी नहीं करा सकते, बड़े बड़े तो उनको भक्तों को छोड़ो, तुमसे भी नहीं करा सकते। हमने बोला क्यों? बोले इतना है ही नहीं। तो हमने कहा नहीं करा सकते तो स्वयं पढ़ो, आजकल तो पढ़ा लिखा सब लोग हैं, भागवत जी पढ़ो। बोले वो भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? बोले जैसे किताब हाथ में करते हैं नींद आ जाती है, और आजकल के बच्चे तो इतनी चालाक, किताब के ऊपर भी फोन रखा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। माँ जी पिताजी आते चट से करना बदलते हैं। योग यज्ञ तथा स्वाध्याय